गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे ब्लेस्ड शब्द मैं बिन गुरु देखे नींद न आवी का हिंदी भावार्थ। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवी। गुरु के दर्शन बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरी आत्मा बेचैन है, मेरा चित्त व्याकुल है। मेरे मन और तन को गुरु के विरह की पीड़ा लगी हुई है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के बिना तड़पता है, वैसे ही आत्मा गुरु की कृपा के बिना अधूरी महसूस करती है। हे प्रभु, आप ही मेरे मन हैं, आप ही मेरे तन हैं, आप ही मेरी हर सांस में बसे हुए हैं। प्रभु के सिवा मुझे और कोई सहारा नहीं, ना कोई अपना, ना कोई और ठिकाना। काश कोई संत, कोई सद्गुरु मिल जाए जो मुझे मेरे प्यारे प्रभु का मार्ग दिखा दे, जो मुझे सत्य का रास्ता समझा दे। मेरी आत्मा बस उसी प्रिय प्रभु को पाना चाहती है। मैंने अपने मन में खोजा, अपने तन में खोजा, दुनिया में खोजा, पर सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं मिला। हे माँ, मेरा प्रिय परमात्मा मुझे कैसे मिलेगा? यह एक आत्मा की पुकार है, एक सच्चे भक्त की तड़प है। सत्संग में जाकर ही रास्ता मिलता है, क्योंकि संगत में ही प्रभु का वास होता है। जहाँ नाम सिमरन है वहीं शांति है, वहीं सच्चा आनंद है। सच्ची संगत में बैठकर ही प्रभु का अनुभव होता है। मेरा सद्गुरु ही मेरा रक्षक है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा जीवन सहारा है। मैं तो एक छोटा असहाय बच्चा हूँ। हे गुरु जी, कृपा करके मेरा पालन कीजिए। सच्चे गुरु ही मेरी माता हैं, सच्चे गुरु ही मेरे पिता हैं। उनकी कृपा से ही जीवन संवरता है। गुरु की कृपा रूपी जल से मेरे हृदय का कमल खिल उठता है, अज्ञान दूर होता है और भीतर प्रकाश फैल जाता है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे गुरु से मिला दो, मुझे उस सत्य से जोड़ दो। गुरु से मिलकर आत्मा आनंद में डूब जाती है, जीवन सफल हो जाता है और हृदय में सदा शांति बस जाती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग का। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4832। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, इसलिए कोई गलती हो तो माफ करना प्लीज। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से कब जुड़ी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 2017 या 2018 से। उस टाइम फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि शुक्राना करो, तो मैं ऐसे ही बोल देती थी कि जय गुरुजी, पर इतना मानती नहीं थी
क्योंकि मैं कभी किसी गुरु पर विश्वास नहीं करती थी, न सोचा था कि कभी करूंगी। मेरे पापा मेरी जान थे। बहुत सालों से उनके लेग्स में प्रॉब्लम थी। इतना इलाज करवाया, हर जगह गए, जो जैसा बता देता था वैसे ही कर देते थे, पर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने चलना फिरना भी छोड़ दिया था। दिसंबर 2018 में मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। हमारे घर की खुशियां, बरकत सब छिन गया, मानो मैं और मम्मी अकेले रह गए। 2018 में मेरी शादी हुई जो नहीं चली। वो लड़का नशे करता था। हमारा डाइवोर्स हो गया। मैं अपनी मम्मी को लेकर पंचकुला आ गई। मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मैं गुरुजी का नाम लेती थी, पर तब तक गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था। मेरी दोबारा शादी हुई 2022 में। हमारी बिल्कुल नहीं बनती आपस में। पहले दिन से लड़ाई होती है, पर उसे मेरी कोई कदर नहीं है। सिर्फ अपने रिश्तेदारों की बात मानता है। मेरा एक बेटा है जो गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। मैं जब प्रेग्नेंट थी, गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं तेनू मुंडा ब्लेस कर देता है। बेटा होने के 1 मंथ बाद हमारी बहुत लड़ाई हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाया, गालियां दी और अलग रहने लगे। अब वो आते हैं बच्चे से मिलने, टाइम स्पेंड करने उसके साथ, मेरे साथ। बस गुरुजी ने रिश्ता बचा कर रखा है संगत जी। मैं अब गुरुजी के सत्संग, सोनू भैया के सत्संग सुनती हूँ। बहुत चीजें सॉल्व हुई हैं। गुरुजी तितली और मोर रूप में दर्शन देते हैं। हम साथ नहीं रहते, पर मुझे उम्मीद है गुरुजी सब ठीक करेंगे। इतना किया है, आगे भी करेंगे। मेरा सत्संग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत जी। सोनू भैया जी, प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर करना। गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। प्लीज सोनू भैया, मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। मैं और भी लिखूंगी सत्संग, अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2925। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें 5 मंथ्स हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। मैं इतनी बीमार रहती थी, सडनली फिर मेरी बहू की भाभी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया और जल प्रसाद और गुरुजी का मंत्र जाप करने के बारे में बताया। संगत जी, फिर मैं बाजार में गई एंड गुरुजी का स्वरूप लेकर आई और वो स्वरूप मैंने अपनी बहू को दे दिया। संगत जी, मेरी बहू ने स्वरूप को मंदिर में रख दिया। फिर मेरी बहू ने मुझे बताया कि आप एक पानी से भरा हुआ लोटा गुरुजी के स्वरूप के आगे रखो और मंत्र जाप करो। संगत जी, देन में रोज सुबह उठकर मंत्र जाप करने लगी और रोज जल प्रसाद ग्रहण करने लगी। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मुझे जल प्रसाद से इतना रिलीफ मिला, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में इतना फर्क मेरी हेल्थ में कभी महसूस नहीं हुआ। फिर संगत जी, एक दिन मुझे मेरे गेट के पास ढेर सारी तितलियां उड़ती हुई मिली। उन तितलियों का रंग ग्रीन था और उन पर येलो कलर के डॉट्स थे। फिर संगत जी, एक दिन मुझे दांत में इतना तेज दर्द होने लगा कि मैं क्या बताऊं। मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष खड़े होकर रोने लगी और कहने लगी कि गुरुजी, मुझे अब इस पीड़ा से रिलीफ दीजिए। संगत जी, मुझे इतना फर्क पड़ा कि मैं क्या बताऊं आप सबको। फिर दूसरे दिन मैं डेंटिस्ट के पास गई। गुरुजी ने मना भी किया था, लेकिन मन नहीं माना। और जब मैं गुरुजी के स्वरूप के पास खड़ी थी, तब मुझे एहसास हुआ, ये तो मुझे घर पे आने के बाद एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। संगत जी, फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष खड़ी होकर रोने लगी और फिर जल प्रसाद लिया और दांत को लगाया। संगत जी, आप मानो, मेरे दांत में होने वाला ब्लड बिल्कुल आना बंद हो गया और मैं ठीक हो गई। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार गुरु जी के ध्यान में मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, फरवरी फर्स्ट वीक की बात है। मुझे डेट तो ठीक से याद नहीं है। मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। दिल भारी भारी सा लग रहा था। वे उस समय काम पर ही थे। घर आने से पहले रास्ते में ही उनके फ्रेंड का हॉस्पिटल पड़ता है। उन्होंने फ्रेंड से बात की और हॉस्पिटल में दिखाने चले गए। मेरे हस्बैंड के पास आई वॉच है, तो उसमें भी उन्होंने चेक किया तो उसमें हार्ट रेट 40 था, जो कि बहुत कम होता है। नॉर्मल हार्ट रेट इज 60 to 90। एनीवेज गए। अभी तक उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर बाद मुझे कॉल करके बोला कि मेरा हार्ट रेट बहुत कम हो गया है। मैं हॉस्पिटल दिखाने आया था और मुझे यहाँ पर ही एडमिट कर लिया है, क्योंकि ये लोग सारे टेस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा घबरा गई। मैंने बोला कि आती हूँ हॉस्पिटल। उस समय रात के 8 बज रहे होंगे। मेरा छोटा बेटा 10th में है। उसके बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले थे। उसकी सुबह 8 बजे की क्लास थी। उसे भी भेजना था क्लास। मैंने अपने बड़े बेटे को बोला, बेटा तू चला जा हॉस्पिटल। उसने बोला, मैं जिम से सीधा हॉस्पिटल चला जाऊंगा, थोड़ी देर जिम भी कर लेता हूँ। वो जिम से सीधा हॉस्पिटल चला गया। रात को हॉस्पिटल में ही रुका। मैंने उसके साथ हस्बैंड का कुछ ज़रूरी सामान भेज दिया, जैसे मोबाइल चार्जर्स एक्सेट्रा। मैं नेक्स्ट डे बेटे के क्लास जाने के बाद हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, परंतु मैं सुबह 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं रास्ते भर शिव पुराण शिव चालीसा का पाठ करती गई। वहां जाकर जब देखा कि हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, पर किसी में कुछ नहीं निकला। सब कुछ ठीक था। यह तो मेरे गुरुजी की कृपा थी, जो उन्हें कुछ नहीं निकला। ईसीजी वॉज नॉर्मल, एक्सरे बिल्कुल ठीक। ब्लड टेस्ट में उनका फैटी लीवर आया है और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बाकी सब ठीक है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे बेटे के 10th के बोर्ड स्टार्ट हुए हैं 17 फेब को। हमने सोचा उसको हम खुद ही सेंटर पर छोड़ के आएंगे। सेंटर उसके स्कूल से 10 मिनट्स की दूरी पे है, पर घर से आधा घंटा लग जाता है पहुंचने में। रास्ता भी ऐसा है कि मेरा अकेले छोड़ने जाना पॉसिबल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जाते हैं उसे छोड़ने। 3-4 दिन पहले मेरी देवरानी के ताया जी की डेथ हो गई। देवर और देवरानी दुबई में रहते हैं और उसका पूरा मायका फरीदाबाद में रहता है। देवरानी उसी दिन निकल गई दिल्ली के लिए। मेरी देवरानी के ताया जी का बेटा, यानी मेरी देवरानी का कजिन ब्रदर, उसकी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काफी बनती है दोनों की। तो डिसाइड हुआ कि मेरा देवर और मेरे हस्बैंड 13वीं पे चले जाएंगे। 13वीं पढ़ रही थी 2 मार्च की, और 2 मार्च को ही बेटे का एग्जाम भी था। मैं मन ही मन सोच रही थी इसके बारे में कि देवर ने फोन करके बताया कि 13वीं नहीं कर रहे, क्योंकि 3 मार्च को होली है। उसकी जगह 11वीं करेंगे, जो कि 20 फेब को है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उसके पहले उसका 27 फेब को एग्जाम है, तो उसमें भी हस्बैंड छोड़ने जा सकते हैं। दोनों एग्जाम पे बेटे को एग्जाम सेंटर पर छोड़ने की इतनी अच्छी सेटिंग कर दी। शुक्राना गुरुपा। लास्ट एग्जाम के लिए जब छोड़ने जा रहे थे, तो हस्बैंड ने बेटे से पूछा कि नेक्स्ट एग्जाम कब है बेटा। बेटा बोला 25 फेब को। 25 फेब को वेडनेसडे है। उस दिन मेरे हस्बैंड की मीटिंग रहती है। वो सुबह 7:30 बजे निकल जाते हैं घर से। फिर से वही बात, हस्बैंड बोले कि मीटिंग में बड़े बेटे को भेज दूंगा, परंतु गुरुजी ने फिर से उनकी चक्री चलाई, और क्या देखते हैं, कुछ ही देर में हस्बैंड को मैसेज आया कि इस बार की मीटिंग वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को है, यानी 24 फेब को। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह चमत्कार हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। कैसे हमारे मन की हर बात जान लेते हैं। सोनू भैया जी, संगत जी, शुक्राना बहुत बड़ा हो गया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा संगत जी। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6148। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बार गुरुजी ने कहा था मुझे लेटेस्ट सत्संग सुनाने के लिए, तो इस महाशिवरात्रि गुरुजी ने मुंबई मंदिर के दर्शन हमें ब्लेस किए। वहां बहुत सुंदर दर्शन हुए। जाते टाइम पापा पूछ रहे थे कि कैसे आओगे वापस, महाशिवरात्रि पे कैब मिलना तो मुश्किल है। तब मैंने कहा था कि जिसने बुलाया है वो गुरुजी लाएंगे वापस।
संगत जी, गुरुजी ने जाने से पहले कुछ बातें समझाई थी। पहली तो यह कि हमें इस कोशिश में नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गुरुजी के आश्रम जा रहा है तो हमें साथ ले जाएं और हमारे पैसे बच जाएं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि वो ब्लेसिंग्स भी ले जाता है। फिर गुरुओं के पास जाते टाइम पैसे नहीं देखने चाहिए। और दूसरी यह कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हो सके तो मंदिर जाते टाइम फ़ोन गाड़ी में छोड़ जाएं। गुरुजी ने समझाया भी था कि जब वो गद्दी पे बैठ के हमें ब्लेस करते हैं तो उनसे वाइब्रेशंस निकलती हैं। इन वाइब्रेशन से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब हम अपने फ़ोन आसपास रखते हैं तो वो वाइब्रेशन खराब हो जाती है। इसलिए फ़ोन को या तो दूर रखें या बाहर ही छोड़ आएं। मैं गुरुजी से बोल रही थी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर फ़ोन नहीं लाऊंगी तो कैब कैसे बुक करूंगी घर जाने के लिए? मैं भूल गई थी कि जो बुला रहा है वो ही तो वापस घर पहुंचाएगा। जब हम वहां से निकले तो एक सेवादार अंकल ने पूछा भी था कि आपको अगर हाईवे तक जाना है तो किसी संगत की कार में बैठ जाओ। हमें पक्का नहीं पता था कौन सा रास्ता है, तो वैसा तो नहीं हुआ। उसके बाद एकदम हमें एक ऑटो मिल गया। कैब बुक की थी बट उसको आने में टाइम था। ऑटो वाले से हमने कहा कि पवई लेक तक छोड़ दे, तो वो मान गए। जहां उन्होंने ऑटो रोका वहां ही दूसरा ऑटो भी हमें खड़ा मिला। उनसे हमने कहा ठाणे जाना है, तो वो भी मान गए। फिर जब हमने उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताई तो वो कहने लगे कि यह तो डोंबिवली में है, मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा। अब तक पहला ऑटो भी जा चुका था। मैंने वापस कैब बुक की। जब तक कैब आती तब तक हम दूसरे ऑटो वालों से पूछने लगे। इतने में ही मुझे एक बटरफ्लाई उसी ऑटो की तरफ जाती दिखी जिसने हमें मना कर दिया था। देखा संगत जी, गुरुजी हमारे साथ ही वापस घर आते हैं। उस ऑटो के पीछे भी एक ऑटो था। मैं उनको पूछने जा रही थी तब वो ऑटो वाले अंकल सामने से ही कहने लगे कि मैं आपको एरोली तक छोड़ देता हूँ, वहां से आप ऑटो चेंज कर लेना। हम मान गए। एरोली से हमने फिर ऑटो चेंज किया। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तू मुझे ढूंढना। और यह जो थर्ड ऑटो में हम बैठे थे उसके इंटीरियर में वाइट बैकग्राउंड में बटरफ्लाईज इम्बॉस्ड थी और वो अंकल एकदम गुरुजी जैसे दिख रहे थे और बार बार रियर व्यू मिरर से देख रहे थे, मानो सोच रहे हों कि यह मुझे पहचान ना सकी। संगत जी, इतना साफ ऑटो मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा शायद। और वो अंकल ने वाइट शर्ट भी पहनी थी, एकदम साफ। हम जानते ही हैं कि गुरुजी को सफाई कितनी पसंद है। मैंने गुरुजी को प्रे किया कि अगर यह आप हो तो एक बार पूरा पीछे मुड़ के देखना। घर पहुंचते टाइम जब हम एक बार गलत रास्ते पे थे तो उन्होंने रास्ता समझने के लिए पूरा मुड़ के पीछे देखा भी, बट मैं इतने पैनिक में थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। घर पहुंच के जब हमने उन्हें जीपे से पेमेंट देनी चाही तो उनके पास क्यूआर कोड ही नहीं था। ऐसा कहाँ होता है संगत जी, क्यूआर कोड किसके पास नहीं होता है? यह सब गुरुजी की कृपा ही है कि वो हमें घर तक पहुंचा दिए। मैं बताना भूल गई, बट गुरुजी ने मम्मा और पापा के लिए भी लंगर लाने को कहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सेवादार डांट न लगा दे 2 एक्स्ट्रा लंगर की प्लेट मांगने पर, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लंगर दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके लाड प्यार और अपार ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन के लिए हम आपका जितना शुक्राना करें कम है महाराज। धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6475। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। जय गुरुजी सोनू अंकल और प्यारी प्यारी संगत जी को। मैं शिवरात्रि का ब्लेस्ड सत्संग गुरुजी की आज्ञा से लिख रही हूँ। माफ करना गुरुजी, मैं बहुत लेट सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप अपनी ब्लेसिंग्स और कृपा हम पर पानी की तरह बरसाते हैं और हम ही आपका शुक्राना सत्संग लिखने में देर लगा देते हैं। माफ करना गुरुपा जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से लिखूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन हम छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर गए शिवरात्रि को। बहुत सुंदर मंदिर सजा था। मंदिर को देखकर बहुत सुकून और शांति का आभास होता है। फिर हम चलते रहे तो मैं पीछे रहे
तो मैं पीछे रह गई, बाकी सब आगे। तो चलते चलते एक अंकल जी ने मुझे जय गुरुजी बोलकर उन्होंने छुपाकर मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं मम्मी से काफी दिनों से ब्रेसलेट स्वरूप का ही बोल रही थी। शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप ब्लेसिंग्स दी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। सोनू अंकल जी, फिर मैंने घर जाकर मंत्र जाप करके लोटे के अंदर गुरुजी का स्वरूप ब्लेस करके पहना। जब से मेरी हेल्थ में बहुत सुधार है। संगत जी, मुझे 2.5 साल से शुगर बताए थे डॉक्टर ने। आप सब गुरुजी से प्रार्थना करना मेरी हेल्थ गुरुजी ठीक कर दें। मैं बहुत कमजोर हो गई जब से शुगर हुई है मुझे। प्लीज मेरे लिए आप सब प्रार्थना करना। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग ज्यादा बड़ा हो गया। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपको और आपके परिवार को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, जो आप हम सब का सत्संग शेयर करते हैं। सोनू अंकल जी, अगर मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल जी, आप सबको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इतना ब्लेस किया गुरुपा जी ने, आपने मुझे। जय गुरुजी, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2421। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। गुरुपा कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मैं गुरुपा से अप्रैल 2024 में कनेक्ट हुई। हमारे किसी रिश्तेदार के घर शादी थी। मैंने पार्लर जाकर फेशियल करवाया, पर उस पार्लर पर मेरा बहुत गलत फेशियल किया गया। मेरा फेस खराब हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे एक ऐसे पार्लर पर ले गए जिसने कॉस्मेटिक का कोर्स किया था। उन्होंने मेरे फेस को देखकर कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे हफ्ते में ही ठीक कर दूंगी। उन्होंने मुझे एक फेस वॉश दिया जिससे मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया। वो मेरी फ्रेंड भी बन गई। और संगत जी, एक सबसे अच्छी बात, वो गुरुजी को मानती है। उन्होंने एक दिन किसी पड़ोस के घर में मुझे सत्संग पर चलने को कहा और मैं उनके साथ चली गई। यह सब गुरुजी की योजना थी। मुझे वहां बहुत आनंद आया। इतना डिसिप्लिन और ऐसे गुरुपा के स्वरूप मैंने पहली बार देखे थे। बहुत अच्छा लगा। लंगर भी करके मन खुश हो गया। मैंने घर आकर गुरुजी के बारे में जानने के लिए फेसबुक उठाया और फेसबुक ओपन किया कि पता नहीं संगत जी, मेरे खूब आंसू बहने लगे लगातार। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। गुरुजी का मैसेज भी आ गया, कीगल निकल गए आंसू। उस दिन से गुरुपा से कनेक्शन बनना शुरू हो गया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरी और मेरे परिवार की बाह पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग बड़ा हो गया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। प्लीज प्लीज शेयर कर देना। गुरुजी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। प्लीज सोनू अंकल जी ये शेयर कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका लाख लाख बार शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तीनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना। हमें हर कष्ट से बचाने का भी शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का भी शुक्राना गुरुपा। आज भी आपने हमारा कोई बड़ा कष्ट काटा है और हमें बचाया है गुरुजी, नहीं तो लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं, हमें मारने की कोशिशें कर रहे हैं आए दिन। लेकिन आप महाशिव हैं जो हमें बचाकर बैठे हैं गुरुपा। आपने हमारा हाथ पकड़कर हमें संभाला, उसका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। गुरुपा, अब सजा दीजिए जिसने इतना गलत किया है उनको। हमें इंसाफ दीजिए गुरुपा। हम पे गलत इल्जाम लगाकर लोगों ने हमें बहुत बुरा बना दिया है दुनिया के सामने। गुरुजी, अब आप हमें इंसाफ दिलाइए प्लीज गुरुजी।
इस बात से एक शब्द तो दिल से समझ आ गई है गुरुपा, जिस दा साहिबा दाता होए तिस्नु मार सके न कोए। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी ब्लेस यू अंकल जी, इतना प्यार से आप हम सब के सत्संग शेयर करते हैं, शुक्राना आपका भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8384। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। न्यू ईयर के दिन मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली और मैं गुरु जी का और सोनू अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ। मैंने रुद्राक्ष का सत्संग सुना था 2-3 बार। फिर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। उसका भी एक सत्संग है। मेरी फ्रेंड का बहुत मन था कि उसे रुद्राक्ष मिले। फिर एक दिन उसे एक आंटी जी ने बोला कि मैं महाकाल गई थी और यह रुद्राक्ष आप रख लो। मेरी फ्रेंड उसका जल अपने बेटे को देती थी। फिर उसका रुद्राक्ष कहीं गुम हो गया। शायद उसने फिर लॉकेट बनाकर अपने बेटे के गले में डाला था। जब मैंने अपनी फ्रेंड की बात सुनी तो मैंने सोनू अंकल जी को बोला, प्लीज मुझे रुद्राक्ष सेंड करना अगर आपके पास होंगे। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था शायद ही मुझे मिले। फिर एक दिन शाम को जैसे ही मैं अपने ट्यूशन पढ़ाकर फ्री हुई, मुझे सोनू अंकल जी का मैसेज आया एड्रेस सेंड करने का और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर कुछ दिन बाद जब हम स्पीड पोस्ट ट्रैक कर रहे थे, मैसेज आया कि पार्सल रिटर्न हो जाएगा, प्रॉपर एड्रेस नहीं है और पार्सल मेरे घर के पास पोस्ट ऑफिस में दिखा रहा था। मैं थोड़ी उदास हो गई। फिर गुरुजी से बोला, प्लीज गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा अगर पार्सल नहीं मिलेगा। और मैंने मन में सोचा अगर गुरुजी ने भेजा है तो मेरे हक की चीज होगी तो मुझे मिल जाएगी। फिर गुरुजी को बोलकर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जी ऑफिस में जाने से पहले पोस्ट ऑफिस गए और पार्सल रिसीव किया और मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने बताया हाँ मुझे पार्सल मिल गया है। मैं शाम को उनके आने का वेट करने लगी। फिर जब मेरी बेटी ने पार्सल ओपन किया तो हम बहुत खुश हुए। मैंने अपने हस्बैंड जी से लड्डू का डिब्बा भी मंगवा लिया था। हम सब बहुत खुश थे। जब मैं पार्सल को देख रही थी तो मैं मन में सोच रही थी एक रुद्राक्ष भेजा होगा सोनू अंकल जी ने, कितना अच्छा हो अगर हम तीनों को रुद्राक्ष मिले। फिर संगत जी जब पार्सल ओपन किया, गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप, दिन भी गुरुवार और रुद्राक्ष भी 4। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने बोला जय गुरुजी, हम सब के लिए रुद्राक्ष भेजा सोनू अंकल जी ने। थैंक यू सोनू अंकल जी। मेरी बेटी बोली मम्मा एक अपने बेबी के लिए रख देते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स न्यू ईयर के पहले दिन हमें मिली। गुरुजी मेरी बेटी की विश जरूर पूरी करना। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8846। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल को शेयर करने के लिए कहा था, जिसमें मैंने गुरुजी को इस साल का एक नया फ्रेंड ब्लेस करने के लिए शुक्राना किया था और हमारी दोस्ती के लिए आपसे ब्लेसिंग्स मांगी थी गुरुजी। एक बार फिर से शुक्राना गुरुजी, एक अच्छा दोस्त देने के लिए। मेरा मन बहुत खुश हुआ जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग सुना। ऐसा लगा जैसे आपने मेरी अरदास सुन ली गुरुजी। और जब मैंने उस सत्संग का थंबनेल देखा गुरुजी, तो उसमें लिखा था तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे गुरुजी बोल रहे हों कि उन्होंने मेरी अरदास पहले ही सुन ली है। और संगत जी ये देखने के बाद मुझे एक और मैसेज दिखा जिसमें लिखा था मिल गई गुड न्यूज। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि मानो गुरुजी हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग ये है गुरुजी कि इस साल मैंने अपने दांतों का कुछ ट्रीटमेंट कराया है और संगत जी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसा कराने का, पर शायद ये गुरुजी को पता था कि अगर मेरे दांतों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम होगी। फिर जब मैं डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराने बैठी तो मैंने डॉक्टर के हाथ पर ओम बना हुआ देखा। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। संगत जी डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर मैं अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाती तो आगे मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती।
फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा और अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। उसके बाद जब मैं शाम को सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे विजडम टूथ से रिलेटेड एक सत्संग सुनवाया और बताया कि उनको पता था कि मेरे विजडम टूथ में कोई प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट जरूरी था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। सब संगत को ब्लेस करना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए माफ करना। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरे पास कोई बिना मेरी आज्ञा के नहीं आ सकता, जिसको मैं बुलाता हूं सिर्फ वही आ सकता है। दूसरा वचन, मैनू संगत बहुत प्यारी है। तीसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होंदा, अपनी ड्यूटी नू सेवा भाव नाल करना भी पाठ है। चौथा वचन, पंडितां ते ज्योतिषां दे चक्कर विच नहीं पैना, उन्हां नू खुद ही अपनी गल ते सर्टेनिटी नहीं होंदी। पांचवा वचन, कदे भी बर्थ स्टोन नहीं पाना चाहिदा, इन्हां दा पुट्ठा असर होंदा है। छठा वचन, गुरु जी दी गल कदे भी कटनी नहीं चाहिदी, जो गुरु जी कहंदे ने ओहियो दुनिया दा सच है। सातवां वचन, घर दी सजावट वास्ते महंगी महंगी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिदी, क्योंकि इन्हां विच आर्टिस्ट दी नेगेटिविटी भी आ जाती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।